हरियाणा में लिपिक वर्ग एसोसिएशन की हड़ताल रविवार को 19वें दिन जारी। सरकार के खिलाफ गरजे लिपिक। रेवाड़ी में 35,400 की मांग को लेकर मुंडन करवाकर 5 कर्मचारी अनशन पर बैठे। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, मांगे पूरी नहीं हुई तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। 35,400 लेकर रहेंगे के नारे लगाए। एसोसिएशन ने हाथ उठाकर भाजपा के जनप्रतिनिधियों के प्रति निंदा प्रस्ताव पास किया। प्रदेश भर में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर लिपिक वर्ग एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार को 19वें दिन भी जारी रही। रेवाड़ी लिपिकों की ओर से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के 19वें दिन 5 सदस्य क्रमिक भूख हड़ताल पर दूसरे दिन भी बैठे हैं। राज्य कार्यकारिणी के निर्देशानुसार शनिवार को जहां विभिन्न विभागों की 6 महिला लिपिक कर्मचारियां ललिता, मंजू कुमारी, विजय लता, जया यादव, सोनू शर्मा व मधुबाला ने भूख हड़ताल पर रहीं। वहीं रविवार को क्रमिक भूख हड़ताल के दूसरे दिन रेवाड़ी में सर मुंडन करवाकर भूख हड़ताल पर बैठे और सरकार का विरोध किया। इनमें रामनिवास बेनीवाल, विजेंद्र रंगा, विजय सिंह, हरपाल व सजन बागड़ी आदि 5 कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे। हड़ताली लिपिक कर्मचारियों ने मणिपुर घटना पर रोष जताते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की। हड़ताली लिपिक कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये से लिपिकीय वर्ग में रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए जब लिपिकों के समकक्ष अन्य पदों का वेतनमान बढ़ाया जा सकता है तो फिर पिछले कई वर्षों से लिपिकों के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी राज्य कार्यकारिणी प्रदेश सरकार से लिपिकों का वेतनमान 35,400 रुपये करवाने के साथ साथ एसडीसी, सहायक, उप अधीक्षक, अधीक्षक आदि पदों के वेतनमान में बढ़ोतरी करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आंदोलन को और भी तीखा बनाने की रणनीति तय की जाएगी तथा कर्मचारी अपने वेतनमान की मांग को लेकर किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। एसोसिएशन के उपप्रधान बादल सिंह, सचिव मधुसूदन, वीर सिंह यादव, कैलाश चंद, रिटायर्ड डीईओ धर्मवीर बलदोदिया, आईजीयू, मीरपुर नॉन टीचिंग स्टाफ यूनियन के प्रधान हनुमंत सिंह आदि वक्ताओं ने अपने विचार रखे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा शौक नहीं, मजबूरी है। अरे सकम मुर्दाबाद, 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 जोर से बोलो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 400 लेके रहेंगे, लागू करो। 35,400 लागू करो, 35,400 लागू करो। जनता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे सकम मुर्दाबाद, 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 जोर से बोलो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीआईडी वाले आए, सुबह होके गए लाल चंद्र वो दूसरा, अब फिर आएंगे वो सेकंड टाइम, तो ऐसा महसूस होगा कि हाँ लोग आ रहे हैं। संडे था, सुबह छोटे मोटे काम हो जाते हैं। नमस्कार जी, आप यहाँ हमारा मीडिया कवरेज करने के लिए आए हैं। मैं वीर कुमार, क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी रेवाड़ी में कोषाध्यक्ष। हम 5 जुलाई से हमारी एकमात्र मांग 35,400 के लिए हम धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सरकार ने जब हमारी बात नहीं मानी, हमने पूरी शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक रूप से डीसी के माध्यम से और हमारे जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी के माध्यम से सरकार को हमने हमारी एकमात्र मांग 35,400 के लिए हमने ज्ञापन दिया था, परंतु सरकार ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। तत्पश्चात हमने 18 जून को पूरा हरियाणा से क्लरिकल कैडर सीएम के आवास का घेराव के लिए वहाँ पहुँचा था। तो वहाँ से हमें ये कहा गया था कि सीएम साहब से सार्थक बात करवाई जाएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्लरिकल साथियों में पूरा रोष उत्पन्न हो गया। उसके बाद हमने 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी है। जब तक हमारा 35,400 नहीं
दिया जाता, हमें हमारा हक है वो, तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। और सरकार से यही है कि आप जल्दी से जल्दी इस हमारी एकमात्र मांग 35,400 पूरी की जाए, ताकि पब्लिक को भी परेशानी ना हो, क्योंकि हम ही पब्लिक हैं और हमारे ही भाईचारे से उठ के काम कराने के लिए आते हैं। और इसमें जो देरी हो रही है, जो काम रुक रहा है, वो केवल सरकार की वजह से रुक रहा है, क्योंकि सरकार ने हमारा 35,400 का सम्मानजनक वेतनमान नहीं किया है। मेरा नाम मंजू कुमारी, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से खोड़ ब्लॉक की प्रधान हूँ। हम यहाँ पिछले 18 दिन से बैठे हुए हैं और हमारी एकमात्र मांग है 35,400 कि जो हम काम करते हैं अपने ऑफिस में अपनी सीट पर बैठकर, उस काम को देखते हुए सरकार ने हमें 19,900 पे ग्रेड में रख रखा है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। हमारे साथ में 1986 से अन्याय होता आया है। 1986 में सभी जो बाकी पद थे, जैसे JBT, MPSW और बाकी जो साथी थे जो C ग्रुप में आते हैं, उनका पे ग्रेड बढ़ा दिया गया। हमें उस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि उनका पे ग्रेड बढ़ा दिया, ठीक है। अगर उनका पे ग्रेड बढ़ा दिया तो हम भी तो काम कर रहे हैं। आज के टाइम में जो डिजिटल इंडिया, डिजिटल हरियाणा बन रहा है, वो किसकी वजह से बन रहा है? एक कलरक की वजह से बन रहा है। सभी डिपार्टमेंट में जो भी पोर्टल चल रहे हैं, वो एक कलरक की वजह से चल रहे हैं। तो सरकार ने हमारा काम बढ़ाया है, उस कार्य की समीक्षा करते हुए जो 1986 से हमारे साथ अन्याय होता आया है, हम उस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा किसी पर्टिकुलर पर्सन से कोई वो नहीं है। जो प्रशासन ने जो नीतियाँ बना रखी है, जो हमारा पे ग्रेड अब तक डाउन है, उसके खिलाफ हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी सरकार से केवल एक ही गुजारिश है कि वो हम सभी को एक समझते हुए C ग्रुप में जो आते हैं, हम उन सभी को एक कैडर मानते हुए हमारा जो पे ग्रेड है वो जल्दी से जल्दी 35,400 कर दिया जाए। 21 तारीख को जो वार्ता असफल रही है, उसके बाद हमने अपना धरना प्रदर्शन और तेज कर दिया है। डेली 5 से 7 लोग भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और आने वाले दिनों में यदि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम आमरण अनशन पर भी बैठेंगे, लेकिन अपनी मांग पूरी करवा कर रहेंगे। सरकार ये छोड़ दे कि कलरक पहले वाला रह गया है। कलरक आज सरकार की रीढ़ की हड्डी नहीं, दिल दिमाग सब कुछ आज कलरक है। सब कुछ कलरक के दम पर चल रहा है। तो सरकार ये भूल जाए कि 1986 वाला कलरक है। आज का कलरक डिजिटल कलरक है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि वो इन सब को देखते हुए हमें भी सामाजिक तौर पर सख्त प्रशस्त बनाए, ताकि हम भी समाज में आराम से रह सके। हमारे भी परिवार हैं, वो भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। हमें भी सामाजिक दौर में ऊंचा उठा सकें।